नमस्कार, राम राम। आज की क्लास में हम अपनी पिछली क्लास के ही विषय को पूरा करेंगे। जैसा कि हमारा पिछली क्लास में जो विषय चल रहा था वो था शब्द। शब्द के हमने भेद देखे थे, वर्गीकरण किया था इतिहास या स्रोत के आधार पे, फिर हमने देखा था रचना के आधार पे शब्द के भेद। और आज की क्लास में हम शब्द के जो अन्य बचे हुए भेद हैं या वर्गीकरण किस किस आधार पर होता है, आज उनके बारे में बात करेंगे। आइए देख लेते हैं हम आज की क्लास में क्या जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। व्याकरणिक आधार पर शब्द के भेदों के बारे में आज बात करेंगे और अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों की आज बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का उपविषय शब्द। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। दो होते हैं, ठीक है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। इनको पारिभाषिक शब्द भी बोलते हैं और तकनीकी शब्द भी बोलते हैं। तो सामान्य शब्द क्या होते हैं, पहले ये जानने की प्रयत्न करेंगे। पारिभाषिक शब्दों को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है, ये भी आज डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य शब्द की। सामान्य शब्द क्या होते हैं? सामान्य शब्द वो शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम अपने जो हर रोज के प्रतिदिन के कार्य हो रहे हैं, दैनिक जो हम कार्य करते हैं, उनमें हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं सामान्य शब्द। जैसा कि कुछ एग्जाम्पल से इसको और क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें हमने दिया है हाथ, पैर, मुंह, आना जाना, घर, बाजार और भी जितने दैनिक कार्यों में हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वही सारे शब्द हमारे सामान्य शब्द कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों की। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द वे शब्द होते हैं जो हम किसी विषय विशेष में प्रयोग करते हैं। जैसे कि विज्ञान है, मानविकी है, चिकित्सा है, उन क्षेत्रों में जो कुछ खास शब्द होते हैं और जो अपना कुछ विशेष अर्थ रखते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? पारिभाषिक शब्द, ठीक है। जैसे परावर्तन, कोशिका, अंकित मूल्य, पूंजी, वरिष्ठ, लेखा, लेखा जोखा इत्यादि। इस प्रकार ये जो शब्द हैं ये पारिभाषिक या तकनीकी शब्द हैं, क्योंकि तकनीकी रूप से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों का अपना विशेष अर्थ होता है। इनको हम हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? या तो पारिभाषिक शब्द या तकनीकी शब्द। इस प्रकार हमने प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेदों के बारे में जाना, सामान्य शब्द और पारिभाषिक। सामान्य कौन से? जो हम डेली रूटीन के कामों में जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे दिनचर्या में। पारिभाषिक कौन से शब्द? वो शब्द जो विशेष अर्थ रखते हैं अपना और जिनको हम विशेष विषयों के अंतर्गत हम जिनको प्रयोग करते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरणिक आधार पर शब्द के भेद कि व्याकरण के आधार पर हम शब्दों को कैसे बांटे। व्याकरणिक आधार पे है जब हम शब्दों के भेदों की बात करते हैं तो इसे भी हम दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी। विकारी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, विकारी यानी कि इसमें विकार आ जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया की। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जब लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के आधार पे जिन शब्दों में विकार आ जाए या परिवर्तन हो जाए उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लड़का है, ये क्या है? संज्ञा शब्द है। अभी हमने बात की थी कि इनमें विकार आ जाता है, देख लेते हैं कैसे आता है। अगर हम कहें लिंग के आधार पे, क्योंकि हमने अभी कहा था ना कि लिंग, वचन या काल या पुरुष के आधार पे जिनमें परिवर्तन आ जाए। अब हम बात करते हैं लड़का। अगर हमें इसका लिंग परिवर्तित करना हो तो हम क्या करेंगे? इस लड़के का क्या बना देंगे? लड़की, है ना। तो फिर ये लड़का ऐसा ही नहीं रहेगा ना,
इसको परिवर्तित करना पड़ेगा लड़की में। और अगर हम कहें इसको वचन के आधार पे हमें परिवर्तित करना है, ये एक वचन है लड़का, उसको बहुवचन बनाना तो क्या करेंगे, लड़के का लड़के बना देंगे, लड़का है अभी फिर लड़के बना देंगे, है ना। ऐसे ही लड़की है लड़की का लड़कियां बना देंगे, ठीक है। ऐसे इनमें परिवर्तन होता है। अब मैं शब्द लेते हैं, सर्वनाम शब्द है, ये संज्ञा शब्द था, ये सर्वनाम शब्द है। मैं का हमने क्या बनाया, मेरा बना दिया, है ना, जब हमने इसको परिवर्तित किया। जैसे जाना शब्द है, जाना ये क्रिया का एक शब्द है, क्रिया शब्द है ना। जाना, जाना कोई काम होता है ना, कार्य क्रिया का, है ना। तो क्रिया जाना, जाना का हम क्या बना देंगे, जाती है, जाता है, कुछ भी, है ना। अगर लड़का है तो कहेगा मुझे वहां जाना है, लड़की है तो क्या कहेगी, वह वहां जाती है या मुझे वहां जाना है। इस तरह से परिवर्तित कर देंगे इसको, है ना। अच्छा, अच्छे, है ना, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से ये विशेषण शब्द है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि शब्दों में जब लिंग, वचन, पुरुष, काल के आधार पर परिवर्तन होता है तो उन शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। जिनमें विकार आ जाए, परिस्थितियों के हिसाब से जो शब्द बदल जाएं, जिनमें परिवर्तन हो जाए, वो विकारी शब्द हैं। अविकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें कभी भी किसी परिस्थिति में भी विकार नहीं आएगा। जो हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमने देखा विकारी शब्द हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये सभी किस में आएंगे, अविकारी में, ठीक है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। ठीक है, ये होते हैं अविकारी। किसी भी परिस्थिति में कभी भी, चाहे लिंग, वचन, काल कुछ भी रहे, लेकिन ये जो शब्द होते हैं हमेशा अविकारी रहेंगे। कोई भी परिवर्तन इन शब्दों में नहीं होगा। देख लेते हैं, जैसे आज, लड़के के लिए यूज करो, लड़की के लिए यूज करो, किसी भी काल में यूज करो, वर्तमान काल में, भूतकाल में, भविष्य काल में, हमेशा आज ही रहेगा। ठीक है, किसी की विशेषता बतानी हो, किसी की क्रिया बतानी हो, कुछ भी परिवर्तन करना हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सबके साथ आज ही रहेगा। जैसे यहाँ, और, अथवा, ही, तक, बहुत सारे शब्द ऐसे। ठीक है, अविकारी। तो इस प्रकार हमने व्याकरण के आधार पर शब्द के दो भेद जाने, विकारी और अविकारी। विकारी वो जिनमें विकार आ जाते हैं, जिनमें हम बात करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की। और अविकारी वो वाले शब्द होते हैं जिनमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में कोई विकार नहीं आता, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता। विकार का अर्थ ये हुआ कि कोई परिवर्तन ना हो। जिसमें हम बात करते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्दों की। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पे। जब हम शब्दों के भेदों की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं: पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। पहले पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द आखिर कौन से होते हैं। पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है, या हम कहें पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। लेकिन ये अर्थ समान होने के बावजूद भी कई बार परिस्थितियों के हिसाब से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ शब्द ऐसे हैं जो विशेष परिस्थितियों में ही हम प्रयोग कर सकते हैं, और अगर उसकी जगह उसका पर्यायवाची, उसके समान अर्थ रखने वाला हम शब्द ले लें तो वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई पूजा चल रही है, हमें पूजा करनी है और उसके लिए पानी चाहिए, तो हमसे अगर पानी कहते हैं उस समय पूजा के लिए, तो हम वो शब्द जो है, देखो पानी और जल दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही अर्थ दे रहे हैं, पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। लेकिन जब हम पूजा के लिए पानी की बात करेंगे तो वहां पानी ना कह के उसे जल कहेंगे, जल दे दीजिए। ठीक है, पितरों को तर्पण करना है, वहां भी हम पानी नहीं कहेंगे कि उनको पानी देना है, उनको जल देना है, जल समर्पित करना है। सूर्य देव को अर्घ्य देना है तो जल बोलेंगे। ठीक है, वहां हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह से पर्यायवाची शब्द होते तो एक जैसे हैं, अर्थ समान होता है, पर कई बार
कुछ शब्द पूर्ण पर्यायवाची होते हैं, कुछ आंशिक पर्यायवाची होते हैं, इसलिए कई बार परिस्थितियों के हिसाब से इनका प्रयोग करना होता है। जैसे हम आग की बात करते हैं, आग शब्द है, इसका पर्यायवाची अग्नि, हुतासन, इस तरह से, ठीक है। घर, घर के पर्यायवाची समान अर्थ देने वाले निवास, गृह, मंदिर, आलय, है ना, तालाब, पोखर और जलाशय, ठीक है, पर्वत, जैसे ऐसे ही पुत्र का बहुत सारे आगे पर्यायवाची बन जाते हैं। पुत्र का आत्मज, बेटा, तनय, ठीक है। तो मतलब समान अर्थ जिन शब्दों के निकले एक से ज्यादा, वो शब्द कौन से होंगे कि एक ही अर्थ के लिए और हम जिस जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो पर्यायवाची में आएंगे। अब हम बात करते हैं विलोम शब्द की। विलोम मतलब जो शब्द है उस शब्द का उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। उल्टे, विपरीत भी हम इनको बोलते हैं, विपरीतार्थक शब्द, ठीक है। जैसे अथ, अथ क्या होता है, जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो इसका उल्टा क्या होगा कि भाई किसी चीज का अंत हो गया, है ना। अथ का हम बना देते हैं इति। अंतरंग, बहिरंग, अस्त कहते हैं ना, सूर्य अस्त हो रहा है, और इसका उल्टा उदय। अमृत, और उल्टा इसका कौन सा अर्थ दिखाएगा, विष, ठीक है। जो विलोम हैं, उल्टे हैं, उन्हें हम विलोम कहेंगे। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे एकार्थी शब्दों की। एकार्थी नाम से क्या पता चल रहा है, एक अर्थ, जिनका एक ही अर्थ निकलता है। जिन शब्दों का कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो, कभी भी हम अगर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो एक ही अर्थ माना जाता है। ऐसा नहीं है कि समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इनका अर्थ बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। हमेशा हर परिस्थिति में, हर काल में, हर वातावरण में एक ही अर्थ निकलेगा। कुछ शब्द देख लेते हैं, अहंकार, उत्तम, शास्त्र, पत्नी, पुष्प, यातना, सम्राट। ये शब्द कैसे हैं, हम चाहे गुस्से में हो तब भी अहंकार है, परिस्थिति कोई कैसी भी हो, अगर अहंकार शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी उसका अर्थ हमें यही पता चलेगा। अहंकार शब्द का जब भी प्रयोग करेंगे दिमाग में वही एक इमेज बन जाएगी कि कोई व्यक्ति कैसा है, अहंकारी है। उत्तम, शास्त्र, पत्नी आदि सभी शब्द एक ही अर्थ देने वाले शब्द एकार्थी शब्द कहलाते हैं। किसी भी परिस्थिति के अनुसार ये कभी भी अपना अर्थ परिवर्तित नहीं करते। अब हमारा जो अंतिम भेद है, अर्थ के आधार पे शब्द का जो अंतिम भेद है वो है अनेकार्थी। अनेकार्थी शब्द में ही आंसर है अनेक आर्थी, अनेक अर्थ देने वाला। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देते हैं। कैसे, परिस्थिति के हिसाब से अनेक अर्थ देते हैं। जैसी परिस्थिति में हमने प्रयोग किया उसके हिसाब से उनका हम अर्थ मानते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल पे लिखा अंबर। अंबर किसे कहते हैं, अंबर, आसमान को हम अंबर बोलते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं इनको हम अंबर बोलते हैं। तो परिस्थिति के हिसाब से हम इनको, इनके अर्थ को ग्रहण करते हैं। जैसी परिस्थिति है, आम, आम सुना है सबने, किस किस चीज के लिए प्रयोग करते हैं, आम एक फल जो हम खाते हैं, है ना, फलों का राजा आम। और कहाँ प्रयोग करते हैं आम शब्द का, जहाँ फल के रूप में हम प्रयोग नहीं करेंगे इसका। आम बातचीत, हम बोले सामान्य कोई बात हो रही है, आम बातचीत, आम लोग, है ना, इस तरह से अर्थ दोनों अलग अलग हो गए ना। अब हमें पता है कि कब हमें इसका प्रयोग किस अर्थ में करना है। कर, कर किसको बोलते हैं, हाथ, हाथ को कर बोलते हैं, है ना। टैक्स जो हम देते हैं उसको भी हम कर बोलते हैं। इस तरह से एक ही शब्द के जब बहुत सारे अर्थ निकले उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ऐसे ही गति और ऐसे ही गुरु। गति मतलब कौन सी गति, एक चाल, है ना। दूसरा गति हम कहाँ प्रयोग करते हैं, जैसे हम कहेंगे उसकी गति हो जाती, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता, मुक्ति मिल जाती उसे, है ना। ऐसे ही गुरु, गुरु किसे बोलते हैं, शिक्षक को गुरु बोलते हैं। और जो हमसे बड़ा हो उसे हम गुरु बोलते हैं। कई बार जो चीजें हैं छोटी और बड़ी, बड़ी को हम गुरु बोल देते हैं, छोटी को लघु बोल देते हैं। इस तरह से परिस्थिति के हिसाब से जिन शब्दों के बहुत सारे अर्थ निकले उन्हें हम क्या कहेंगे, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो इस तरह से आज की क्लास में हमने शब्द के भेदों की बात की। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर हमने शब्द के भेद देखे जो दो होते हैं। सबसे पहले हमने देखा सामान्य शब्द और फिर हमने पारिभाषिक या तकनीकी शब्दों के विषय में जाना।
फिर हमने व्याकरणिक आधार पर शब्द के भेदों के विषय में बात की, जो हमने देखा कि शब्द के दो भेद हमने किए थे, पहला विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी में हमने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्दों को लिया था जो विकारी शब्द होते हैं, और अविकारी में हमने क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात आदि शब्दों को लिया जो कभी भी किसी भी परिस्थिति में बदलते नहीं हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अविकारी जो शब्द होते हैं इन्हें हम अव्यय भी कहते हैं, मतलब कभी भी ये परिवर्तित नहीं होंगे, अविकारी या अव्यय। ठीक है। फिर हमने इसके बाद देखा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, जिसमें हमने जाना कि अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द या विपरीतार्थक भी आप इसको बोल सकते हैं, और उसके बाद एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। ठीक है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने अपने इस शब्द का जो हमारा ये विषय चल रहा था, उपविषय चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, इसको आज हमने कंप्लीट किया और विस्तार से इसके सभी जो वर्ग थे शब्द के कि किस किस आधार पर इसका वर्गीकरण होता है उसके विषय में हमने विस्तार से जाना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।